हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सीडीएस बूस्टर पर स्वागत है। मैं हूं रोहित यादव। आज की वीडियो में हम लोग जो परसेंटेज है उसका सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं आपके लिए, क्योंकि हम लोग जो परसेंटेज में जितने भी टाइप बनते हैं वो सारे के सारे कंप्लीट कर रहे हैं। पहले वीडियो में हमने 4 से 5 जो टाइप थे वो कंप्लीट कर लिए थे। इस वीडियो में भी हम 4 से 5 टाइप कंप्लीट करेंगे, तो जो आपका पूरा परसेंटेज है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपका कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं बचेगा जो परसेंटेज में छूट जाए। चाहे जैसा भी क्वेश्चन आए वो आप कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 तक हम लोगों ने कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है कि एक एग्ज़ाम है जिसमें 45% स्टूडेंट फेल हो जाते हैं मैथ्स में, और जो 30% हैं वो फेल हो जाते हैं इंग्लिश में। ठीक है, 15% फेल होते हैं बोथ में। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट में कितने लोग फेल हो सकते हैं वो हमें बताना है। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं उनको हम डायग्राम से करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मैथ्स और इंग्लिश ले लेंगे, क्योंकि मैथ्स है और इंग्लिश है तो जो बीच वाला पोर्शन होता है सबसे पहले इसको आपको लेना होता है। तो जो दोनों में ही आ रहे हैं वो आ रहा है कि 15% फेल्ड इन बोथ। जो बोथ वाला पोर्शन होता है ये कॉमन एरिया होता है, इसको बोथ वाला पोर्शन कहते हैं। तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। फिर जो इंग्लिश है, इंग्लिश में जितने बच्चे फेल हुए हैं वो 30% हैं। 15% ये हो गए तो 15% ये हो जाएगा। मैथ्स में जो फेल हुए हैं 45%, 15% ये है तो 30% ये हो जाएगा। अगर एटलीस्ट की बात करें तो एटलीस्ट में ये सारे के सारे जितने भी हैं इनको जोड़ देंगे, क्योंकि एटलीस्ट का मतलब होता है कि कम से कम एक से ज़्यादा होगा चलेगा, लेकिन कम से कम हमें एक चाहिए। तो जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें एक से ज़्यादा है तो भी इसको हम ले लेंगे, क्योंकि हमसे कहा गया है कम से कम एक। हमसे अगर कहा जाता ज़्यादा से ज़्यादा एक, तब इस वाले क्वेश्चन को हम नहीं लेते। तो ये हो जाएगा टोटल 30 + 15 + 15 यानी कि 60%। Question number 27. In a village, each of the 16 of the families has a cow, each of 13% families has buffalo, and each of 15 of the families has both cow and buffalo. In all, there are 96 families in the village. How many families neither has a cow nor a buffalo? बताना है कि इसमें से कितने के पास ना ही काऊ है ना ही बफेलो है। तो यहाँ पर भी हमारे पास दो वेन डायग्राम बनेंगे। ये हमारे पास काऊ हो गई, ये बफेलो हो गई। जो टोटल सब हैं, मतलब कि फैमिली जिनके पास दोनों हैं वो 15 हैं, जिनके पास एक है वो 60 हैं। काऊ जिनके पास हैं 15 ये हो गया, 45 ये हो जाएगा। जो बफेलोज हैं वो 13% के पास हैं, तो 15% ये हो गया तो 15% ये हो जाएगा बचा हुआ हिस्सा। अब हमसे पूछा गया है जो काऊ या बफेलो में से कोई भी उस व्यक्ति के पास नहीं होना चाहिए। अगर हम इसका और इसका टोटल करें तो ये हमारे पास होता है 75, यानी कि 75% जो फैमिलीज़ हैं उनके पास कुछ ना कुछ ज़रूर है। तो 75 अगर % फैमिलीज़ के पास चाहे काऊ या बफेलो में से एक कम से कम है, तो बचा हुआ कितना है हमारे पास 25%, यानी कि जो 25% बचेंगे उनके पास एक भी जानवर नहीं होगा, ना ही गाय होगी ना ही बफेलो होगी। तो 30 जो हमारा था और 25 था वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर हमारे पास 25% जो हो जाएगा %25 आया है, लेकिन हमें निकालना क्या है, फैमिलीज निकालना है। तो जो 96 फैमिलीज हैं इसका अगर हमें 25% निकालना हो तो 96 का 25% निकालेंगे
तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 24 आ जाएगा। तो 24 हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। In a test consisting of 140 questions, a candidate correctly answered 70% of the first 80 questions. What percentage of the remaining questions does the candidate needs to correctly answer to score 60% in the test? तो जो इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, इनको बस आपको क्या करना है, लैंग्वेज को पकड़ने की कोशिश करना है। अगर आपने लैंग्वेज पकड़ ली तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जो अर्थमेटिक होता है उसमें केवल लैंग्वेज का खेल होता है। बस आप लैंग्वेज नहीं पकड़ पाएंगे तभी आप क्वेश्चन फंस जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन कठिन आपको तभी लगता है जब आप उसकी लैंग्वेज नहीं पकड़ पाते हैं। तो प्रैक्टिस इतना कीजिए कि आप उसकी लैंग्वेज पकड़ना सीख जाएं। तो यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है कि हमारे पास टोटल है क्वेश्चन 140, जिसका जो 80 क्वेश्चन है उसमें से 70% को उसने सही किया है। जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसमें से कितना सही करे कि टोटल ओवरऑल उसे 60% जो क्वेश्चन है, मतलब 60% जो हिस्सा है वो उसका सही हो जाए। तो 140 का सबसे पहले हम 60% निकालेंगे, यानी कि हमें क्वेश्चन देखना है सबसे पहले सही कितने करने हैं। तो आपको क्वेश्चन जो सही करने हैं वो 84 क्वेश्चंस आपको सही करने हैं। तो 80 इंटू 70/100, यानी कि आपने पहले जो 80 क्वेश्चन थे उसका 70% जो हिस्सा था वो सही किया था, यानी कि 56 क्वेश्चन आपने सही किए थे। अगर आपको करने हैं 84 क्वेश्चन सही, 56 क्वेश्चन आपने सही किए हैं, तो आपको और कितने सही क्वेश्चंस करने हैं? तो 84 से हम 56 घटा देंगे तो आपके पास 28 आएगा, यानी कि 28 क्वेश्चंस आपको और सही करने हैं। परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज 28 क्वेश्चंस आपको सही करने हैं बचे हुए क्वेश्चंस में से। तो आपके पास बचेंगे कितने? आप 80 क्वेश्चन तो कर चुके हैं, बचेंगे कितने? 60 बचेंगे। तो 60 अपॉन हो जाएगा इंटू 100। तो ये क्वेश्चन जो आंसर आएगा हमारे पास 140/3% आ जाएगा। In an examination, the percentage of students qualified to the number of students appeared from school A is 80% in school B. The number of students appeared in 25% more than the student appeared from school A, and the number of students qualified from school B is 40% more than the student qualified from school A. What is the percentage of students qualified to the number of students appeared from school B? तो सबसे पहले यहाँ पे हमें देख लेना है कि जो हमारे पास टोटल बच्चे हैं हम ले लेते हैं कि वो हैं 100, कि जो ए में बच्चे आए हैं वो 100 हैं, उसका जो 80% है वो उत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि पास हुए हैं। यानी कि 100 का अगर 80% निकालेंगे तो 80 बच्चे आएगा, यानी कि 100 बच्चे आए थे जिसमें से 80 बच्चे पास हुए हैं। बी में 100 से 25% ज़्यादा आए हैं, यानी 125 बच्चे आए हैं। उसमें से जो पास हुए हैं वो जो ए में ए के बच्चे थे जो पास हुए हैं उससे 40% ज़्यादा हैं। जो पास हुए बच्चे हैं वो 80 है, तो 80 का हमें सबसे पहले 40% निकालना पड़ेगा। 40% का मतलब है हमारे पास 32 आएगा, यानी कि इसमें 80 में हमें 32 जोड़ देना है, यानी कि 112 बच्चे जो हैं वो बी में पास हुए हैं। अब 112 बच्चे बी में पास हुए हैं तो इसका परसेंटेज अगर निकालें तो ये परसेंटेज हो जाएगा 112/125, क्योंकि हमें बी का निकालना है तो बी का टोटल लेना पड़ेगा इंटू 100। तो ये हमारे पास हो जाएगा 89.6%। In a class, 83 1/3% of the number of students are girls. इतनी गर्ल्स हैं, बाकी बचे हुए हैं बॉयज़। 60% of the number of boys and 80% of the number of girls are present. जितने भी बॉयज़ हैं उसका 60% बॉयज़ प्रेजेंट हैं और 80% गर्ल्स प्रेजेंट हैं। तो हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में कितने एब्सेंट हैं। तो सबसे पहले हमें 83 1/3 को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। तो 83 1/3 को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 250/3%, और
इसको अगर हम इजीली करना चाहें तो हम टोटल ले लेते हैं, हमारे पास बच्चे हैं 300, ठीक है। लेट हमारे पास कितने बच्चे हैं 300, क्योंकि 300 जब हम लेंगे तो जो 3 है इससे आसानी से ये कट जाएगा। तो हमारे पास जो बॉयज़ हो जाएंगे, गर्ल्स हो जाएंगी, वो हमारे पास 250 हो जाएंगी। हमें 300 का 250 अपॉन 3% निकालेंगे तो 250 आएगा। ये हमारे पास गर्ल्स हो गई। बॉयज़ हमारे पास 50 हो जाएंगे, 250 गर्ल्स हो गई तो 50 बॉयज़ हो जाएंगे। अब जो प्रेजेंट हैं बच्चे, गर्ल्स में प्रेजेंट हैं 80%, 250 का अगर हम 80% निकालें तो वह आएगा 200 बच्चे, यानी कि एब्सेंट कितनी हैं गर्ल्स, वो 50 गर्ल्स एब्सेंट हैं। अगर हम 50 का 60% निकालें तो यह 30 आएगा, यानी कि 30 बॉयज़ प्रेजेंट हैं, तो जो एब्सेंट हैं बच्चे बॉयज़ में वो हो गया 20। अब हमें टोटल निकालना है परसेंटेज जो एब्सेंट हैं, तो टोटल 50 + 20 70, और टोटल हमारे पास हैं कितने बच्चे 300 हैं इंटू 100, तो ये हमारे पास आ जाएगा 23 1/2%। In a school, 4% of the students did not appear for annual exams. 10% of the appeared students could not pass the exam. Out of the remaining students, 15% got distinction marks and 432 students passed the exam but could not get distinction marks. The total number of students in the school. तो एक स्कूल में 4% छात्र हैं जो कि वार्षिक परीक्षा में उपस्थित नहीं हुए हैं। फिर परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों में से केवल 10% जो छात्र हैं उन्होंने परीक्षा को ही उत्तीर्ण नहीं किया, यानी कि वो पास ही नहीं हुए हैं। 50% जो पास हुए हैं उन्हें डिस्टिंक्शन मार्क्स मिले हैं। डिस्टिंक्शन मार्क्स का मतलब होता है कि उन्हें कुछ नंबर देके पास किया गया है, और जो बचे हुए बच्चे हैं 432 वो बिना किसी डिस्टिंक्शन मार्क के पास हुए हैं। तो हमें जो टोटल छात्रों की संख्या है स्कूल में वो बतानी है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, हमारे पास 100 बच्चे थे, जिसमें से जो अनुपस्थित यानी कि उपस्थित हुए हैं यानी कि प्रेजेंट हुए हैं वो 96 हैं, 4% बच्चे थे वो एब्सेंट हो गए। अब 96 को अगर हम इसका 10% निकालें तो ये पॉइंट में चला जाएगा, तो हमें पॉइंट में नहीं लेके जाना। पॉइंट में अगर हम लेके जाएंगे तो तुरंत ही हमारे पास जो कैलकुलेशन होगी वो हार्ड हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे 96 को 100 मानेंगे, और ये वाला जो क्वेश्चन है 100 मानने वाला ये आपका इलेक्शन में बहुत काम आएगा। जो इलेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें ये रामबाण साबित होता है, क्योंकि वहाँ पर आपको कैलकुलेशन में बहुत फंसाता है। क्योंकि ज़्यादातर देखा गया एग्जाम में इलेक्शन वाले क्वेश्चंस को ही देता है और उसमें ऐसे ही क्वेश्चन देता है जिसमें पॉइंट बन रहा हो, तो वहाँ पर ये आपके बहुत काम आएगा, तो इसको आपको सीख लेना है। 96 को हमने 100 मान लिया। 96 को जब हमने 100 मान लिया तो अब इसका हमें 10% निकालना है। इसका 10% अगर हम निकालेंगे तो 90 आएगा, क्योंकि 10% अगर छात्र उत्तीर्ण नहीं हुए तो उत्तीर्ण हुए छात्र कितने होंगे 90 होंगे। अब 90 का 50% निकालेंगे तो 45 आएगा, यानी कि 45 स्टूडेंट्स को डिस्टिंक्शन मार्क्स मिले हैं। अगर 45 को डिस्टिंक्शन मार्क्स मिले हैं तो बचे हुए जो स्टूडेंट्स होंगे वो बिना डिस्टिंक्शन के पास हुए होंगे, यानी कि 45 बचे हैं। तो 45 की वैल्यू जो हो जाएगी वो 432 हो जाएगी। 45 की वैल्यू अगर 432 है तो 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि इसकी 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो 864 हो जाएगी। अब 90 जो वैल्यू 864 है ये वैल्यू है किसकी 100 की वैल्यू है, यानी कि जो 100 की वैल्यू हो जाएगी ये 90 की वैल्यू अगर इतनी है तो 100 की हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 90 की 864 है तो 100 की कितनी हो जाएगी, तो 100 की वैल्यू हो जाएगी 960। अब 100 की वैल्यू 960 हो गई, तो एक्चुअल में जो 100 की वैल्यू है वो वैल्यू किसकी है 96 की है, यानी कि जो 96 की वैल्यू है वो हमारे पास 960 हो गई। अब हमें इस वाले 100 की वैल्यू निकालनी है, तो इस वाले 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000 हो जाएगी। तो 1000 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ए स्कूल 60% ऑफ द स्टूडेंट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर बॉयज़। एक स्कूल में 60% जो स्टूडेंट्स हैं वो बॉयज़ हैं, बाकी की जो बची हुई हैं वो गर्ल्स हैं। 20% जो बॉयज़ हैं वो फेल हो जाते हैं, 65 जो गर्ल्स हैं वो पास हो जाती हैं एग्जामिनेशन में। तो हमें बताना है जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो पास हुए हैं वो कितना है। तो हम लेट कर लेते हैं, हमारे पास जो टोटल स्टूडेंट हैं वो 100 हैं, जिसमें से 60 हमारे पास बॉयज़ हैं और 40 हमारे पास गर्ल्स हैं। ये हमारे पास बॉयज़ हो गए और ये हमारे पास गर्ल्स हो गई। अब बॉयज़ का जो पास हुए हैं वो 20% फेल हो गए हैं, और यानी कि जो पास हुए होंगे वो 80% हुए होंगे। तो आपको क्या करना है, 60 का 80% निकाल लेना है। 60 का अगर 80% हम निकालेंगे तो 48 आएगा। अब गर्ल्स में जो पास हुई हैं वो 65% है, तो जब हम 40 का 65% निकालेंगे तो ये 26 आएगा। तो 48 प्लस 26 जो बच्चे हैं हमारे वो पास हुए हैं, यानी कि टोटल बच्चे जो हमारे पास हुए हैं वो 48 प्लस 26 हुए हैं। इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास 74 आएगा। तो 74 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारे पास टाइप है वो मिक्सर टाइप है। मिक्सर टाइप को यहाँ पर हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम 1 या 2 ही क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो हम लोग मिक्सर एंड एलिगेशन में करेंगे, और वहाँ पर हम इसके और भी अन्य टाइप हैं जो वो करना सीखेंगे। आपको मिक्सर एंड एलिगेशन पूरा पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा परसेंटेज में आता है क्वेश्चन, तो हमने इसलिए करा देंगे यहाँ पर, लेकिन इसका जो मेन पोर्शन होगा वो हम लोग मिक्सर एंड एलिगेशन में करेंगे, और वहाँ पर हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करने के तरीकों को जानेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू रिड्यूस 16 लीटर ऑफ 25% एसिडिक लिक्विड टू 20% एसिडिक लिक्विड। इसमें कहा गया है कि हमारे पास जो टोटल वैल्यू है वो 16 है, इसमें हम कितना पानी मिला दें कि जो हमारा 25% एसिडिक है लिक्विड है वो 20% एसिडिक लिक्विड बन जाए। 25% का मतलब है कि एसिड 4%, 1/4 है। 16 का अगर 1/4 निकालेंगे तो 4 आएगा, यानी कि 4 अगर एसिड है तो 12 लीटर हो जाएगा पानी। अब हमें पानी मिलाना है, तो हम पानी और टोटल को ले लेते हैं। पानी हमें मिलाना है x, लेकिन हमें टोटल में कुछ नहीं मिलाना है तो 0 ले लेते हैं, इक्वल्स 20% का मतलब है 1/5, यानी कि जो हमें पोर्शन मिलाना होगा पानी का वो 1/5, यानी कि 5 में 1 लीटर मिलाना होगा, यानी कि जो पानी का पोर्शन हो जाएगा, सॉरी जो 20% है उसका मतलब है 1/5, यानी कि जो टोटल हमारे पास सोल्यूशन है वो 5 है। उसमें जो एसिड होगा वो 1 होगा, तो पानी कितना होगा, 4 हिस्सा होगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पे सॉल्व करने पर हमारे पास x की वैल्यू 4 लीटर आएगी। कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 लीटर। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन भी हमारे पास मिक्सर से रिलेटेड है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को इनिशियल और फाइनल वाले मेथड से कर सकते हैं। इनिशियल और फाइनल मेथड तभी लगाते हैं जब हमें एक ही क्वेश्चन में इनिशियल और फाइनल में हमें एक ही क्वांटिटी की, मतलब कि एक ही सब्सटेंस की 2 क्वांटिटी हमें पता हो। जैसे यहाँ पर हम देखें तो 21 लीटर हमारे पास टोटल है, 25% एसिड लिक्विड ये इनिशियल में है, 35% एसिडिक लिक्विड फाइनल में हो जाता है। तो हमें ज्ञात करना है कि हमें कितना पानी मिलाना है। तो इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा, जो हमें निकालना होता है उससे हम उल्टा लेते हैं। जैसे हमें पानी निकालना है तो हमें एसिड लेना पड़ेगा। तो इनिशियल का हम देखें तो इनिशियल में जो एसिड है वो 25% है, और जो फाइनल है, फाइनल में हमारे पास जो एसिड है वो 35% है। हमने दोनों को इक्वल क्यों किया, इक्वल इसलिए किया हमने क्योंकि हम पानी मिला रहे हैं, एसिड नहीं मिला रहे हैं। यानी कि पहले वाले सोल्यूशन में जितना एसिड होगा दूसरे वाले सोल्यूशन में भी उतना एसिड होगा, बस जो पानी की मात्रा है वो हमने बढ़ाई है। इसीलिए हमने कहा कि जो चीज़ हमसे कही जा रही हो कि मिलाना है
उसको हमें नहीं लेना है, क्योंकि जो मिलाएंगे उसको हमें क्वांटिटी नहीं पता है कि हमें मिलाना कितना है। तो केवल और केवल हम फिक्स्ड वैल्यू को ही ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो फिक्स्ड वैल्यू है वो एसिड की है, इसीलिए हमने एसिड को लिया है। तो इनिशियल अपॉन फाइनल हमारे पास आ जाएगा 7.5, यानी कि जो पानी की मात्रा हुई वो 2 हुई। पहले इनिशियल में एसिड 7 था, 5 हो गया, तो जो मात्रा हुई पानी की वो 2 हुई। जो हमारे पास टोटल वैल्यू है वो 21 लीटर है, और इनिशियल में हमारे पास जो लिक्विड है वो 7 लीटर है। इनटू हमें निकालना किसकी वैल्यू है, 2 की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा 6 लीटर, और 6 लीटर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अगला टाइप जो है ये इंपॉर्टेंट टाइप है, इलेक्शन वाला जो टाइप है वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इलेक्शन वाले टाइप से जितने भी हम क्वेश्चन कराएंगे उनको आपको ध्यान से देखना है। पहला जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि इन एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 कैंडिडेट Bq gets 65% of the total value votes if total were 6000, if 75% voters cast their votes, what are the other candidate votes। तो एक इलेक्शन है जिसमें Bq को 65% टोटल वैलिड वोट्स मिलते हैं। अगर टोटल वोट्स थे 6000, तो उसमें से केवल और केवल 75% वोट्स जो थे वो पड़े थे, और पड़े हुए वोट्स में से जो वैलिड वोट्स हैं उसमें से 65% Bq को मिला है। तो दूसरे कैंडिडेट को कितना मिला होगा। तो सबसे पहले 6000 हमारे पास टोटल वोट्स हैं, 75% वोट्स ही पड़े हैं, तो हमें 6000 का 75% निकालना होगा। तो वह आएगा हमारे पास 4500। अब 4500 का जो Bq को मिला है 65% मिला है, तो दूसरे कैंडिडेट को कितना मिला होगा, 35% मिला होगा। तो हमें 4500 का 35% निकालना होगा, जो कि होगा हमारे पास 1575, और 1575 ही दूसरे जो कैंडिडेट है उसको वोट्स मिले हैं। तो यही हमारा पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। In an election, 2 candidates participated, 20% voters did not vote, 12.5% votes declared invalid, and winner gets 60% of the valid votes and won by 5600 votes। फाइंड नंबर ऑफ वोटर्स इन द लिस्ट, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं वो हमें लिस्ट में बताना है। मान लेते हैं हमारे पास जो टोटल बंदे हैं वो 100 हैं, उसमें से केवल जो 20% वोटर्स हैं उन्होंने वोट ही नहीं किया है, यानी कि जो 80 बंदे हैं उन्होंने ही केवल वोट किया है। 12.5% जो वोट्स थे वो इनवैलिड डिक्लेयर हो गए। 12.5% का मतलब है 1/8, और 1/8 अगर जो वोट हैं वो इनवैलिड डिक्लेयर हो गए, तो बचे हुए वोट्स कितने हुए, 7/8, यानी कि इतने हमारे पास वैलिड वोट बचे हैं। तो इसका हम 7/8 निकालेंगे, यानी कि 70 आ जाएगा। 70 वोट्स हमारे पास बचे हुए हैं वैलिड। 70 वोट्स का जो विनर कैंडिडेट है उसको 60% मिला है, तो इसका 70 का अगर हम 60% निकालें तो हमारे पास आ जाएगा 42, और अगर हम 70 का 40% निकालें तो ये आ जाएगा 28। जो गैप है वह 56 है। यहाँ पे अगर हम गैप देखें तो यहाँ पे जो गैप है हमारे पास 14 है, तो 14 की जो वैल्यू हो जाएगी 5600 हो जाएगी। तो 1 की वैल्यू 400 हो गई। हमें निकालनी कितने की वैल्यू है, 100 की वैल्यू निकालनी है। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40,000 हो जाएगी। In an election, 2 candidates participated. 10% voters did not vote. 10% votes declared invalid, and winner gets 70% of the valid votes and won by 7290 votes। Find number of voters in the list। देखो एक इलेक्शन हुआ है जिसमें 10% वोटर्स ने वोट ही नहीं किया है। जितनों ने वोट किया है उसमें से 10% वोटर्स को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया है। जो वैलिड वोट्स हैं उसका 70% विनर को मिला है, और जो लूज़र है उसको 30% मिला है, और जो विनर है वो 7290 वोट से जीत गया है। तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हमें बताने हैं जो लिस्ट में थे।
देखो हम मान लेते हैं सबसे पहले टोटल जो वोट्स हैं वो 100 हैं, जिसमें से 10% वोटर्स ने वोट नहीं किया, यानी कि 90 नहीं केवल वोट किया है। अब उसका जो 90 में से 10% जो वोट थे वो इनवैलिड डिक्लेयर हो गए, यानी कि बचे हुए वोट कितने हमारे पास 81 हैं। अब 81 को हम अगर 70% निकालें तो 81 का जो 70% निकालेंगे तो आंसर तो हमारे पास आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो क्या होगा पॉइंट में चला जाएगा, और हम इसे पॉइंट में नहीं लेके जाना चाहते हैं। हमने बताया था ना इलेक्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें जो क्वेश्चन होगा वो पॉइंट में जरूर जाएगा, ज़्यादातर जाता है पॉइंट में, लेकिन हमें पॉइंट में नहीं लेके जाना है, क्योंकि पॉइंट में जो कैलकुलेशन होती है वो हार्ड हो जाती है। या तो आपकी कैलकुलेशन बढ़िया हो तब आप इसे जल्दी से कर लेंगे, अदरवाइज़ आपको दिक्कत होगी। तो इसको क्या करेंगे, हम 81 को 100 मान लेंगे। जब 81 को हमने 100 मान लिया तो इसका अब 70% हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो 100 का 70% 70 हो जाएगा, 30% 30 हो जाएगा, इसका गैप कितना है 40। तो जो 40 है ये इसके बराबर गैप हो जाएगा, तो 40 बराबर हो जाएगा 7290। अब 40 की वैल्यू हमारे पास 7290 हो गई, तो हमें 81 की हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो आप 100 की वैल्यू निकाल लीजिए। जब आपको 40 की वैल्यू पता है तो 100 की वैल्यू निकालिए। जो 100 की वैल्यू होगी भाई 81 की वैल्यू होगी, तो सबसे पहले हमें 100 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 100 की वैल्यू हो जाएगी 7290 अपॉन 40 इंटू 100, और यहाँ पे जो 100 की वैल्यू आ जाएगी, और भाई हमारी रुक जाइए 100 की वैल्यू इतनी आ गई। अब हमें निकालना है 81 की, तो 81 की वैल्यू भी यही होगी। अब 81 की वैल्यू इतनी है तो हमें 1 की वैल्यू निकालनी है। अगर 81 की इतना है तो 1 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 9 इंटू 25। ठीक है, अब 9 इंटू 25 होता है 225, यानी 225। अब हमारे पास जब 1 की वैल्यू पता है तो हम 100 की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि जो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 22500 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक कैंडिडेट है इलेक्शन में, दो कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया है। पार्टिसिपेटेड 10% वोटर्स डिड नॉट वोट, जिसमें से जितने भी वोटर्स ने पार्टिसिपेट किया था उसमें से 10 ने तो वोट ही नहीं दिया है। जिन्होंने दिया है उसमें से 2500 वोट थे वो इनवैलिड डिक्लेयर हो गए हैं। अब बचे हुए हैं विनर को मिलेगा 55% वोट वैलिड्स का, और जो विनर होगा वो 2000 वोटों से जीतेगा। तो हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे। इस क्वेश्चन को आप करेंगे, अगर जितने हमें मेथड पीछे बताए हैं उससे करेंगे तो थोड़ा सा आप यहाँ पे फंस जाएंगे। आप कहेंगे हम तो अभी केवल हम लेट करके करते आ रहे थे, अब यहाँ पर जो हमारे पास रियल वैल्यू आ गई इससे कैसे निपटें, क्योंकि इससे पहले इनवैलिड हमें परसेंटेज में दिया होता था। 2-3 क्वेश्चन हम लोगों ने किए ना, उसमें इनवैलिड किस में था, परसेंटेज में था, तो परसेंटेज में तो हम कर लेते थे। अब यहाँ पे आ गया रियल वैल्यू, बाकी सब कुछ हमारे पास परसेंटेज में है और ये हमारे पास रियल वैल्यू में है, तो इससे कैसे निपटना है तो उसको देख लीजिए। अगर इस क्वेश्चन को करने के बाद आपके पास चाहे रियल वैल्यू आ जाए चाहे परसेंटेज में वैल्यू आ जाए, आप फंसेंगे नहीं। अब हम सबसे पहले लेट करेंगे कि हमारे पास टोटल वोट्स हैं 100, जिसमें से 10% ने वोट नहीं दिया है तो 90 ने केवल वोट दिया है। अब इसमें दो हिस्से होंगे, टोटल वोट्स हमें 90 मिले हैं, इसमें से एक तो वोट होंगे इनवैलिड और इसी में वोट्स बचेंगे वैलिड। जो इनवैलिड वोट हैं वो हमें दिया गया है रियल वैल्यू, वो दी गई है 2500, लेकिन हमें नहीं पता कि वैलिड वोट्स कितने हैं, तो इसको हम 100 मान लेते हैं कि हमारे पास जो वैलिड वोट्स हैं वो 100 हैं। अब वैलिड वोट्स का ही 55% जो है वो विनर को मिलेगा और लूजर होगा उसको 45 मिलेगा। अगर 55 विनर को मिल रहा है तो लूजर को मिलेगा 45। जो गैप है वो कितना है, 10 है। अगर 10 की वैल्यू 2000 है
तो जो वैल्यू हो जाएगी 1 की, या आप यहाँ से डायरेक्ट 100 की निकाल लीजिए, तो जो 100 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 20,000 हो जाएगी। यानी कि हमारे पास जो वैलिड वोट्स आ गए हैं वो आ गए हैं 20,000। अब वैलिड और इनवैलिड मिलाकर हमारे पास वोट हो जाएंगे जितने लोगों ने डाला था। इसमें अगर हम 2500 और जोड़ दें 20,000 में, ये वाला 2500, तो हमारे पास जो 90 की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 22500। ये हमारे पास 90 की वैल्यू हो गई। हमें निकालनी किसकी वैल्यू है? हमें निकालनी 100 की वैल्यू। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25000, यानी कि 25,000 जो वोट्स हैं वो टोटल वोट्स पड़े हैं। In an election, Kareena and Katrina participated, or 2/5 of the voters promised to vote for Kareena, and rest promised to vote for Katrina। एक इलेक्शन हुआ है करीना और कैटरीना का, जिसमें से जो 2/5 फ्रैक्शन है वो वोट करेगा करीना को, और बाकी जो बचे हुए हैं वो कैटरीना को वोट करेंगे। लेकिन वोटिंग वाले दिन 15% जो वोटर्स थे उन्होंने करीना को वोट न देकर कैटरीना को वोट दे दिया है, और जो 25% वोटर्स थे जो कैटरीना को वोट देने वाले थे उन्होंने कैटरीना को वोट ना देकर करीना को वोट दे दिया है। अगर हमें निकालना क्या है, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स निकालने हैं। अगर जो कैटरीना है वो 750 वोटों से जीती है। तो ये लैंग्वेज में थोड़ा सा आपको पढ़ने में क्वेश्चन कठिन लग रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन है सरल। देखो, इसमें से सबसे पहले हमें टोटल ले लेना है। टोटल हमने ले लिया कि हमारे पास 500 जो टोटल हैं वोटर्स वो हैं। इसमें से जो 2/5 है वो करीना को वोट करते और कैटरीना को वोट करते बचे हुए। तो 2/5 का मतलब 200 वोट करेंगे करीना को और 300 वोट करेंगे कैटरीना को। लेकिन जिस दिन वोटिंग होने वाली थी उस दिन 15% वोटर्स करीना को वोट ही नहीं करेंगे, जाकर करेंगे कैटरीना को वोट। अगर इसका हम 15% निकालें तो 15% हमारे पास आएगा 30, यानी कि 30 बंदे इनको वोट ही नहीं करेंगे, वो जाकर कर देंगे कैटरीना को वोट। और कैटरीना को वोट करने वाले जितने भी बंदे थे उसमें से 25% कैटरीना को वोट नहीं करेंगे और वो जाकर करेंगे करीना को वोट। तो ये हो जाएगा 75, यानी कि 75 इधर चले जाएंगे, 30 इधर चले जाएंगे। तो जो टोटल गैप हो जाएगा, अगर 75 इधर चले गए, 30 इधर चले गए, तो करीना के टोटल वोटर्स हो जाएंगे वो 245 हो जाएंगे, और जो कैटरीना होगी उसके जो टोटल वोट्स हो जाएंगे वो 255 हो जाएगा। कैटरीना जीत जाएगी 10% वोटों से। 10 की वैल्यू है हमारे पास 750। हमें निकालना किसकी वैल्यू है? टोटल वोट्स की, यानी कि 500 की वैल्यू निकालनी है। तो 500 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 75 × 500, जो कि वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 37500। अगला टाइप हमारे पास आता है बोनस और कमीशन वाला टाइप। ये टाइप थोड़ा सा कठिन पड़ता है, लेकिन अगर आप लैंग्वेज समझ जाएंगे तो लैंग्वेज से आसानी से कर पाएंगे। ये क्वेश्चन तब दिया जाता है जब क्वेश्चन जो एग्जामिनर होता है वो पेपर कठिन बनाना चाहता है। मोस्टली केसेस में ये कम ही पूछा जाता है, लेकिन जब पेपर कठिन बनाएगा तो ये ज़रूर पूछेगा। तो सबसे पहले इसमें हमें देखना है कि सेल्स मैन है उसको 12% कमीशन मिलेगी टोटल सेल पे, जो वो कमाएगा 15,000 तक। अगर 15,000 से ऊपर कमाएगा तो उसको 1% जो बोनस है वो भी मिलेगा। तो टोटल अर्निंग अगर सेल्स मैन को करनी है 7650, तो टोटल सेल बताओ कि वो कितना बेचेगा। तो देखो, सबसे पहले मान लेते हैं कि जो 15,000 है, 15,000 के ऊपर उससे मिलेगा 12% कमीशन।
प्लस अब जो बाकी एक्स्ट्रा कमाएगा 15,000 से, वो हम मान लेते हैं एक्स कमाएगा, उस पर उसे कमीशन मिलेगी 12% तो मिलेगी ही मिलेगी, 1% एक्स्ट्रा मिलेगा तो हो जाएगा 13%, जो कि मिलाकर होगा जाके उसकी जो इनकम होगी जाके 7650। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 45,000। लेकिन एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, बढ़ी हुई वैल्यू है, तो इसमें हमें टोटल अगर वैल्यू निकालनी है तो इसमें जो 15,000 ये है ना, इसमें हमें जोड़ देना है। अगर हम 15,000 को इसमें और जोड़ दें तो ये हमारे पास हो जाएगा 60K, यानी कि 60,000। तो 60,000 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको अगर हमें दूसरी तरीके से करना होता तो दूसरी तरीके से भी इसको हम कर सकते थे। उस केस में थोड़ा सा चेंज हो जाता, वो हो जाता अगर हम मान लेते टोटल सेल हमारे पास एक्स है, टोटल सेल एक्स है, तो उस पर जो टोटल इनकम होगी वो 12% होगी प्लस अब जो 15,000 से ज़्यादा होगी, यानी कि एक्स से हमें 15,000 को माइनस कर देना है। अब हाँ, जो एक्स्ट्रा होगी ना उस पर हमें केवल 1% देना है, तो अब यहाँ पर हम 1% लेंगे ना कि 13%। इससे पहले वाले में हमने लिया था 13%, अब हमने 1% लिया, बस इतना ही चेंज आपको करना है। इसको रखेंगे 650 के बराबर, यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो डायरेक्ट हमारे पास 60,000 आएगी। तो जो आपको मेथड अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं। यहाँ पर 5,000 तक 7% कमीशन मिल रहा है, इससे ज़्यादा पर 3% बोनस मिलेगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वह बनेगी 5,000 इंटू 7/100 प्लस एक्स्ट्रा जो सेल होगी उस पर उसे 10% बोनस मिलेगा इंटू 100 इक्वल 7650। यहाँ से जो एक्स की वैल्यू हमारे पास आएगी वो 7300 आएगी। तो टोटल हमारे पास जो हो जाएगा वो 73K प्लस 5K, K का मतलब है 1000, ठीक है, तो 5K का मतलब 5000, तो ये हमारे पास हो जाएगा 78,000। A salesman is allowed 9% commission on the sales made by him and a bonus of 1% on the sales over 20,000. If the total earning of the salesman is rupees 6800, then find total sales. एक सेल्समैन है, उसको 9% कमीशन मिल रही है टोटल सेल पे। अगर इससे ज़्यादा कमाएगा और 20,000 से ज़्यादा कमाएगा तो 1% बोनस उसे और मिलेगा। तो टोटल अर्निंग बतानी है उसके उसे अगर टोटल अर्निंग हो रही हो 6800 तो उसकी सेल्स बतानी है। तो देखिए 20,000 तक तो उसे कितना मिल रहा है, 9% मिल रहा है। इससे ज़्यादा अगर वो कमाएगा तो उस पर 9 + 1 10 मिलेगा, जो कि बराबर होगा 6800 के। इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी हमारे पास 50,000। टोटल सेल अगर हम निकालेंगे तो 50,000 ये हो गया, 20,000 ये हो गया, यानी कि 70,000 टोटल सेल हो जाएगी। यहाँ पर जो सेल्समैन है उसको पहले तो 5.5% कमीशन मिल रहा है। अगर वो टोटल सेल जो 10,000 है उससे ज़्यादा करता है तो उसे हाफ जो % है वो और ज़्यादा बोनस मिलेगा। अगर उसे 1990 टोटल कमाने हैं तो टोटल सेल बतानी है। तो देखो 10,000 तक तो उसे 5.5 मिलेगा, इससे ज़्यादा वो कमाएगा उस पर 6 मिलेगा। 5.5 ये हो गया, आधा ये हो जाएगा, 5.5 ये आधा ये, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6/100 इक्वल्स 1990। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 24K, यानी कि 24,000। अब 24,000 यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई। टोटल अगर हमें निकालना है तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 24 ये हो जाएगा, 10 ये, यानी कि 34 हो जाएगा।
ये वाला क्वेश्चन आपको अपने आप कर लेना है। सेम क्वेश्चन जैसा हम लोग ऊपर कर चुके हैं वैसा ही है, बस थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इसे एक बार करके देखिएगा, कोशिश कीजिएगा। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो इसका जो हम आंसर होगा वो आपको प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम पर। टेलीग्राम को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। सीडीएस बूस्टर नाम से आपको चैनल मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल, ठीक है। ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पर आपको जो PDF होती हैं वो आपको मिल जाएंगी, या यहाँ पर ये वाले जो लिंक है ना, ये आपको टेलीग्राम चैनल पर लेके जाएगी। ये यूट्यूब चैनल की लिंक है जो कि आप, अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हमारा जो इसको आंसर आएगा ना वो 120 आएगा, यानी कि 1,20,000। इस क्वेश्चन को अगर हम करना चाहें तो इसमें एक कंपनी है वो 9% अपने सेल्समैन को दे रही है, बोनस दे रही है 1% अगर 20,000 से ज़्यादा कमा रहा है। अगर सेल्समैन ने टोटल डिपॉजिट किया है 63,200 इन द कंपनी, आफ्टर डिडक्टिंग हिज अर्निंग ऑन द टोटल सेल, फाइंड द टोटल सेल। जब इस तरीके का क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा इसमें चेंज आपको कर लेना है। चेंज क्या हो जाएगा कि अब हम जो टोटल अर्निंग है उसको लेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे हम जो टोटल सेल है उससे डिडक्ट नहीं करेंगे तो आंसर हमारे पास गलत आएगा। देखो यहाँ पर जो मान लेते हैं कि सबसे पहले वो टोटल X कमा रहा था, टोटल सेल उसने करनी है X, उसका पहले तो उसे 9% मिलेगा। फिर जो बचा हुआ हिस्सा होगा ना, यानी कि 20,000 से ऊपर का जो हिस्सा होगा उस पर जो उसे कमीशन मिलेगा वो 9 + 1 यानी कि 1% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो यहाँ पर हम 1% निकालेंगे जो कि बराबर होगा X - 63,200। बस इसको ध्यान से देखना है। क्यों हमने ये किया है, पहले तो हम डायरेक्ट जो वैल्यू होती वो पुट करते थे, यहाँ पर इसलिए हमने डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं की है क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि सेल्समैन डिपॉजिटेड ₹63,200। पहले हमारे पास अर्निंग होती थी, ये अब डिपॉजिट कर रहा है आफ्टर डिडक्टिंग हिज अर्निंग, अपनी अर्निंग को निकालने के बाद। तो उसकी अर्निंग अगर हम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, उसने जो जमा किया है, जो टोटल सेल हुई थी उससे अगर हम जो जमा किया उसको माइनस कर दें तो उसकी अर्निंग हमें पता चल जाएगी। टोटल सेल उसकी X है, उसमें से जो जमा किया है वो हम निकाल देंगे तो उसकी अर्निंग आ गई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास X की वैल्यू आ जाएगी 70K, और 70K हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन को आप करना चाहें तो इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करना होगा। ये भी कमीशन वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसको अगर आप थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करेंगे तो ईजिली और आसानी से कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो 10,000 तक है वो उससे कमीशन मिल रहा है 5% का, 10,000 से जो ज़्यादा है उस पर उसे कमीशन मिल रहा है 4% का। इसको हम तोड़ सकते हैं 5% को 4% और 1% में। अगर हम जो है टोटल जितना भी कमा रहा है उस पर 4% ही निकालें, ठीक है। मान लेते हैं कि जो कमा रहा है पहले जो 5% मिल रहा है 10,000 तक, वो उसे 4% मिल रहा है, तो 1% जो होगा वो किसके पास चला जाएगा, कंपनी के पास चला जाएगा, क्योंकि उसे मिल रहा था 5%। अगर वो 1% ले नहीं रहा है तो वो किसके पास जाएगा, कंपनी के पास जाएगा। कंपनी को अभी जा रहा है 31,100 रुपये। अगर 1% नहीं लेगा तो 1% हमें निकालना है 10K का, तो वो आएगा 100, यानी कि 100 रुपये कंपनी के पास और जाएंगे, यानी कि टोटल कितना जाएगा, 3,200 रुपये जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो 96 की वैल्यू है, क्योंकि 100 जो 4% है उसे बोनस मिल जा रहा है, जब बोनस मिल जा रहा है वो तो नहीं जमा करेगा, जो जमा करेगा वो बचा हुआ जमा करेगा। तो बचा हुआ कितना बचेगा हमारे पास 96, तो 96 की वैल्यू है 3,200। तो हमें 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 100 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 32500, और यही हमें आंसर निकालना है।
क्योंकि हमें टोटल सेल निकालनी है। टोटल सेल 100 है तो 100 की वैल्यू हमारे पास आ गई। The hourly wage of a female labor are increased by 12.5%, whereas the weekly working hours are reduced by 8%. Find the percentage change in the weekly wages if she was getting rupees 1200 per week for 50 hours previously. देखो 50 आवर के अगर उससे पहले जो रुपए मिल रहे थे 1200 मिल रहे थे, तो अब उसे एक और का कितना मिलेगा, 24 रुपये मिलेगा। जो वेजेस इंटू आवर होता है ना, वो इनकम के बराबर होता है। वेजेस इंटू आवर किसके बराबर होता है, इनकम के बराबर होता है। जो वेजेस है वो 24 रुपये प्रति घंटा है, और वो कितने घंटे काम कर रहा है, 50 घंटे काम कर रहा है, बराबर होगा ये इनकम के, यानी कि 1200 के। अगर जो घंटे हैं वो बढ़ जाते हैं 12.5%, यानी कि 1/8, यानी कि अब वो काम करेगा 9/8। अगर इसका हम 24 का 9/8 निकालें यानी 27 हो जाएगा। जो उसकी वेज बढ़ जाता है, और जो उसकी वर्किंग आवर है वो डिक्रीज हो जाता है, वो 8% हो जाता है। अगर हम 50 का 8% निकालें तो ये हमारे पास आ जाएगा 4, और अगर हम 50 से 4 माइनस कर दें तो हमारे पास बचेगा 46। यानी कि अब जो घंटे काम करना है वो 46 घंटे काम करना है। तो 27 × 46 हमारे पास हो जाएगा 1242। तो सैलरी कितनी इंक्रीज कर गई है, 42 इंक्रीज कर गई है। तो परसेंटेज में कितना इंक्रीज करेगा, 42 अपॉन पहले 1200 थी, 42 उस पर इंक्रीज कर दी इंटू 100, तो ये हो जाएगा हमारे पास इंक्रीज 3.5%। इसमें जो टैक्स है वो कम हो रहा है 15% से, तो जो टैक्स है वो 20 से 17 हो जाएगा। 15% का मतलब क्या होता है, 3/20 होता है, यानी 20 पे जो कम होगा वो 3 रुपये कम होगा, यानी कि 20 से 17 होगा। जो कंजप्शन है वो बढ़ रहा है 10% से। 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 10 के ऊपर 1 बढ़ेगा, यानी 10 से 11 हो जाएगा। तो रेवेन्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, 20 × 200, 17 11 187। तो जो गैप का अंतर पड़ा वो 13% डिक्रीज हो गया रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, वो 13% कम हो गया। अब 13 जब कम हो गया, उसका अगर हम परसेंटेज निकालें तो 13/200, टोटल हमारे पास ओरिजिनल है वो 200 है, इंटू 100, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6.5%। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द प्राइस ऑफ सर्टेन आर्टिकल वाज रेज्ड बाय 10%। जो प्राइस है वो 10% बढ़ता है। 10% बढ़ने का मतलब 10 से 11 होता है। जो कंजप्शन है वो पहले अगर 200 टन था, अब 225 टन हो गया, तो इसे यहीं पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9। ठीक है, अगर हम इसे 25 से डिवाइड करेंगे तो 8 और 9 हो जाएगा, यानी कि पहले कंजप्शन 8 था तो अब 9 हो जा रहा है। तो रेवेन्यू पे इफेक्ट क्या पड़ रहा है, पहले 80 था अब 99 हो जा रहा है, यानी कि जो रेवेन्यू इफेक्ट है वो बढ़ जा रहा है। कितना बढ़ जा रहा है, 19 बढ़ जा रहा है। अब 19 को अगर हम परसेंटेज में चेंज करें तो परसेंटेज हमारे पास आएगा वह 23.75% इंक्रीज आएगा। अब कुछ आपके लिए होमवर्क में है, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको करने की कोशिश कीजिए। ये वाला क्वेश्चन भी कीजिए, ये भी कीजिए, और ये भी कीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है आपके लिए, इसको भी कीजिए। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका जो परसेंटेज वाला चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है, एक भी टॉपिक आपका नहीं बचा है। इसको अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार इसे और देख लीजिएगा, इसके फिर नोट्स बना लीजिएगा।
फिर उनसे रिवीजन कीजिएगा। 1-2 बार रिवीजन कर लेंगे, आपको जो क्वेश्चन है वो रट जाएंगे बिल्कुल। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर जाना ही नहीं है आपको, बस आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि जो वीडियोज़ हैं हमारे पूरे एक्सपीरियंस के साथ बना रहे हैं। हमें पढ़ाने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो हमें पता है कि एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है। तो अगर आप जो हम पढ़ा रहे हैं ना अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, फिर उससे बाहर नहीं जाने वाला। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।